चलिए ठीक है। कल हम बताए हुए थे आपको हैज, हैव और हैड के बारे में हम कल बता रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे अगर बता रहे थे तो हम बताए हुए थे क्या कि उसका बनाने का तरीका कितना है, 2। कब होगा बनाने का 2 तरीका? जब हैज, हैव और हैड किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा, तो बनाने का कितना तरीका है, 2। और ये भी बताए थे कि हैव का कितना रूप है, 5 रूप। कौन कौन सा? वर्ब का पहला रूप कौन सा है, हैव, दूसरा हैड, तीसरा हैड, चौथा हैविंग और पांचवा हैज, ठीक है। और वहीं पे बताए हुए थे आपको कि अगर आपका क्या रहे, हैज रहे, हैज क्या है, वर्ब का कौन सा रूप है, 5वां, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाता है, डज यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? क्योंकि ये V5 है तो आने वाला भी अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो कौन सा रहेगा, V5 रहेगा। फिर हम आपको बताए हुए थे कि अगर आपका हैव है, हैव कौन सा रूप है, पहला रूप है, तो इसके लिए क्या यूज कीजिएगा, पहला ही रूप यूज कीजिएगा। और डू का पहला रूप क्या है, डू ही है, ठीक है। और फिर आपको हम बताए हुए थे कि हैड क्या है भाई, वर्ब का दूसरा रूप है, तो इधर भी आने वाला कौन सा सहायक क्रिया रहेगा, दूसरा ही रहेगा। और डू का तीसरा रूप क्या होता है, डिड। डू का तीसरा रूप क्या होता है, या सॉरी दूसरा रूप, डिड का, सॉरी डू का दूसरा रूप क्या है भाई, डिड। जैसे नहीं याद आ रहा होगा तो फिर से समझ लीजिए। ये आपका क्या है, डू है, वर्ब का कौन सा रूप है, पहला, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन और फोर्थ फॉर्म ing लगा देंगे। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, डच। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब V1 है तो हम चुपचाप, V1 है तो क्या ले रहे हैं, डू। V5 है तो क्या ले रहे हैं, डच। और V2 है तो क्या ले रहे हैं, डिड, ठीक है। ये अभी काम करेगा कब, जब एक्शन भी आएगा ना तो ये काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है, V1 है तो क्या लीजिएगा, सहायक क्रिया के रूप में डू, और V2 होगा तो डिड, और V5 हुआ तो टच। इतना याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हम, वैसे तो टेंस में हैं ही, लेकिन जैसे ही हम एक्शन पे आएंगे ना तो वहाँ एक्शन में आपको मालूम चलेगा ये राज खुलने वाला है, ये राज क्या होने वाला है, खुलने वाला है, ठीक है। तो कल क्वेश्चन तो हम कराए नहीं थे, कराए थे क्वेश्चन, नहीं कराए थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप उन क्वेश्चनों को क्या कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। लिखने की आवश्यकता है क्या ये, एग्जाम्पल कल तो दिए थे ना, समझाए हुए थे। तो हम आपको क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। बनाने का तरीका कितना है, 2 है तो दोनों तरीका से बनाइएगा, ठीक। यहाँ पे आपके लिए कोमा दे रहे हैं।
चलिए 8 क्वेश्चन दिए हैं और 8 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। रुकिए थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए। ऐसा कोई जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, ऐसा वर्ड। पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब होता है। और कुछ? एनफ का मतलब पर्याप्त या काफ़ी, ठीक है। और लॉट ऑफ का मतलब तो मालूम है, बहुत। लैंड का मतलब, लैंड का मतलब, लैंड मतलब भूमि। सैंड मतलब बालू होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया? विश्वास। होप का मतलब मालूम होगा, आशा चाहे उम्मीद। क्या हो जाएगा? आशा चाहे उम्मीद। और तो सारा मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात समझिए, रुकिए। यहाँ देखिए वाक्य में हैज हैव हैड तो आया हुआ है, सब में आया हुआ है, 8 क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक। क्या हैज हैव हैड के बाद कहीं भी एक्शन आया हुआ है? नहीं आया हुआ। एक जगह आया हुआ है, लेकिन ये क्या है? इन्फिनेटिव का काम किया है। किसका काम किया है? इन्फिनेटिव का काम किया है, ठीक है। तो ये इसको लेके मत चलिएगा, ठीक है। चलिए बनाइए। याद है ना कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। हुआ सबका? तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि पॉजिटिव की निगेटिव। पहला वाक्य कैसा है? पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव। तीसरा पॉजिटिव। चौथा पॉजिटिव। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कैसे मालूम चला निगेटिव है? क्या आया है? चला नो आया हुआ है। इसका मतलब जहाँ नो आया हुआ है तो क्वेश्चन टैग में एंटी का प्रयोग होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इसका बनाने का तरीका तो 2 है, आप अच्छी तरह कल बताए भी थे अच्छी तरह आपको। सबसे पहले एक जनरल तरीका जो है वो बना लीजिए। क्या हो जाएगा? हैडंट। सोनम है तो क्या हो जाएगा? सी। और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये तो सही होगा, ठीक। अब हैड है तो हैड कौन सा रूप है? वर्ब का दूसरा रूप। और दूसरा रूप के लिए क्या लिया जाता है? डिड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखिएगा? डिडंट। सोनम है तो फिर क्या कर लीजिएगा? सी। क्लियर है यहाँ तक? फिर आइए, इसका भी बनाने का कितना तरीका? 2 तरीका। कौन कौन सा होगा भाई? सबसे पहले तो एक हैजंट, ठीक है। और पॉन्ड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए इट चाहे दे। और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? और मतलब एक हुआ। एक हुआ तो कायदे से क्या लिखिएगा? इट, ठीक है। हैज कौन सा रूप है? वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा के लिए क्या लिया जाता है? डज। तो क्या लिख दीजिएगा? डजंट इट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं? दोनों सही है ना? तो मिटाएं थोड़ा, क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है यहाँ। चलो फिर आइए। यहाँ भी कितना तरीका जाएगा? 2 तरीका जाएगा। सबसे पहले एक तो नॉर्मल बात कर लेंगे। हैजंट। फिल्म क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो कायदे से इट नहीं तो दे होगा। क्या आया हुआ है? तो क्या लगाइएगा? इट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? हैज कौन सा रूप है? पांचवा है तो क्या लगाइएगा? डजंट। क्या बोल दीजिएगा? इट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? चौथा में आइए, क्या आया है भाई? है। तो एक तो नॉर्मल तरीका है वो कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? हैवंट। बॉयज है तो क्या कर लीजिएगा? रुकिए, स्पेस नहीं मिल रहा है हमको। क्या बोलिएगा? हैवंट। बॉयज है तो क्या हो जाएगा? दे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या? नहीं। हैव वर्ब का कौन सा रूप है? पहला है तो क्या लगाइएगा? तो डोंट। क्या जोड़ दीजिएगा? दे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हैव आया हुआ है तो क्या रहेगा? 2 तरीका होगा यहाँ पे। हैवंट। उधर क्या है? फार्मर्स। बहुवचन है। बहुवचन है तो हमको सोचना ही ज़्यादा नहीं है। क्या लगाइएगा? दे।
हैव वर्ब का कौन सा रूप है? पहला। हैव वर्ब का कौन सा रूप है? पहला। जब पहला रूप है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं? डू, तो क्या हो जाएगा? डोंट। और फार्मर से आया तो क्या हो जाएगा? दे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो मिटा सकते हैं 5 तक। मिटा ना जी? 5 से हुआ है ना सबका? ये गलती हुआ है? बाउंस नहीं ना हो रहा है? ठीक, अभी एक क्वेश्चन देंगे, बाउंस कराएंगे आपका थोड़ी देर में। आइए, क्या लिखा हुआ है? हैज लिखा हुआ है, तो एक तरीका क्या हुआ? हैजंट। आदित्य है, आदित्य क्या है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे निगेटिव नो आया हुआ है, तो निगेटिव, तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, आदित्य है तो आदित्य क्या है? मेल की फीमेल? मेल है। जब मेल है तो क्या लिखेगा? ठीक है, यहाँ तक। हैज आपका कौन सा रूप है? वर्ब का 5वां। 5वां है तो क्या लिखाइएगा? डज। आदित्य के लिए क्या लगा दीजिएगा? क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? फिर आइए, हैज है तो क्या कर लीजिएगा? हैजंट। अंजलि क्या है? सिर्फ क्या होगा? हैज होगा। चेक कर रहे थे, ठीक है। और अंजलि क्या है भाई? फीमेल है, तो क्या लिखिएगा? सी। ठीक है, हैज कौन सा रूप है? वर्ब का 5वां। 5वां है तो क्या कीजिएगा? डज। और अंजलि के लिए सी। दिक्कत यहाँ तक नहीं? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत लेकिन यहाँ पे होगा। अब दिक्कत क्यों होगा? अच्छा ये बताइए, जो फार्मर है तो क्या मेल ही फार्मर होता है कि फीमेल भी होती है? फीमेल भी होती है। मालूम चला भाई कि फार्मर कौन हो सकता है? मेल चाहे फीमेल। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, अब हो सकता है तो आपको अच्छी तरह मालूम है मेल के लिए क्या यूज किया जाता है? ही। और फीमेल के लिए सी। ठीक है, मेल के लिए क्या लिया जाता है? ही। और फीमेल के लिए सी। अब सर जी एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे दे तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी कौन ले जाएगा? मेल। और फिर बाद में कौन प्रायोरिटी ले जाएगा? फीमेल। क्लियर है? यहाँ से बनाना गलत नहीं होगा। अगर ऑप्शन दे दिया ना तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? मेल को। फिर बाद में कौन सा? फीमेल को। ठीक है, यहाँ तक। तो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है तो कौन कर लीजिएगा? मेल वाला। क्लियर है यहाँ तक? अब बोलिएगा सर वहाँ फार्मर्स था, फार्मर्स में देखने की आवश्यकता हमको नहीं है। क्या है भाई? बहुवचन के लिए क्या यूज होता है? दे का यूज हो जाता है। ठीक है, तो फिर कैसे बनाइएगा? पहले तो एक कर लीजिए हैज। क्या एंटी लगेगा? क्या नहीं। क्यों भाई? नो आया हुआ है, तो क्या कर लीजिएगा? हैज। कितने सी भी लिखे होंगे वो भी आपका क्या है? सही है। लेकिन ऑप्शन दे दिया तो सिर्फ और सिर्फ मेल। या तो ही हो सकता है या तो सी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? फिर आइए, हैज क्या है? वर्ब का 5वां। 5वां है तो फिर क्या लगाइएगा? टच। क्या एंटी लगेगा? क्या बिल्कुल लगने वाला नहीं है। फार्मर के लिए क्या लगा लीजिएगा? ही चाहे सी, दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो, ऑप्शन दे दिया तो पहले मेल फिर बाद में फीमेल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो चेक कर लीजिएगा एक बार, ऐसा आप लिख लीजिएगा ही चाहे सी, ताकि आपको याद रहे पूरा चीज़। जैसे हम चित्र बना रहे हैं ना, आप भी रखा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक रुकिए, एक बार साइन किए हैं मतलब प्रायोरिटी नंबर 1, 2 बार यहाँ साइन किए हैं मतलब प्रायोरिटी नंबर 2। तो सर 1 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? जगह स्पेस हमको नहीं दिख रहा है। हुआ सबका? अच्छा, सभी लोग घर पे पढ़ रहे हैं लोग नहीं जी? कुछ आइडिया बताइए हमको। पढ़ रहे हैं लोग सभी लोग कि नहीं?
फ़ोन ऑन कीजिएगा, उनसे पूछिएगा क्या हालत है, गंभीर तो नहीं है बेटा। कितना लोग के पास मोबाइल नहीं होगा, बोलिएगा भैया का मोबाइल लेके यूज़ करने के लिए। क्या अब नहीं है तो मान के चलिए, तो फिर लेना तो पड़ेगा। अब आपके लिए हम क्या किए हैं, डेली 5 GB वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरा टोटल लग जाता है 5 GB डेली लगता है, आप समझ सकते हैं। तो 2 सिम का हम रिचार्ज किए हैं, 251 जियो में, फिर एयरटेल में कितना 251। आपको कितना मिल जाएगा, 50 GB मिल जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, हमको आशा है कि आप गलती कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए। कितना तरीका जाएगा, 2 जाएगा, ये तो मालूम चला है, ठीक है बनाइए। बना सबका, बनाइए बनाइए। गलती होगा तो गलती होगा, गलती करके जो सीखने में मज़ा है ना, उसका बात ही कुछ अलग है। गलती हमेशा ना लाइफ में ये चीज़ सीखिएगा, गलती करके ही हमको चीज़ सीखना रहता है, ठीक। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती करके भाई ना सीखे, ठीक। सभी लोग तो बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। सभी लोग क्या बनाए होंगे भाई, एक तो हैव किए होंगे और एंटी जोड़े होंगे, और फिर क्या जोड़े होंगे, आई। हैवंट आई किए हैं सभी लोग, ऐसा कोई जो इसके अलावा दूसरा लिखा होगा। एक और तरीका आप लोग लिखे होंगे, कौन सा, डोंट आई लिखे होंगे, लिखे हैं ना। लेकिन कायदे से ये आपका गलत है। गलत है तो फिर गलत हुआ क्यों, आइडिया चल रहा है। सर यहाँ पे तो ठीक है, हैव तो हैव सही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है, एंटी पे, ठीक है। अब क्यों गलती किए हैं, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा लिटिल के बारे में। सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, लिटिल के बारे में जानना पड़ेगा। तो लिटिल है तो क्या है, ठीक। एक्चुअल देखा जाए ना तो ये सेंटेंस कैसा है भाई, निगेटिव है। सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या लगने वाला नहीं है। तो सर जी आप बोल दे रहे हैं कि निगेटिव है, प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए थोड़ा मिटाते हैं इसको और कॉन्सेप्ट बताने चलते हैं आपको, ठीक। चलिए देखिए, लिटिल वर्सेस फ्यू मत लिखिएगा, पहले समझिए। लिटिल और फ्यू के बारे में थोड़ा हम कंसेप्ट जान लेते हैं अच्छी तरह, ठीक है। समझिए, जो लिटिल है और फ्यू है, ठीक है। लिटिल का प्रयोग ना किसके लिए किया जाता है, क्या लिखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। यूएन का मतलब क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कहने का मतलब क्या हुआ, वैसी संज्ञा जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज होता है, लिटिल। और फ्यू का प्रयोग किसके लिए होता है, CN का मतलब काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसे हम गिन सकते हैं, वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। बात मालूम चला। लिटिल और फ्यू का प्रयोग कोई पूछेगा कहाँ होता है, तो क्या बताइएगा, लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। इतना तो अंतर समझ में आया, ठीक।
इतना जब अंतर समझ में आया तो सर जी इसका अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? मीनिंग पता है आप सबको लिटिल और फ्यू का? इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नील। क्या लिखे हैं? ऑलमोस्ट नील। हिंदी क्या हुआ? लगभग शून्य। लगभग शून्य। लगभग शून्य कहने का मतलब क्या हुआ? अर्थात ना के बराबर। मीनिंग क्या है भाई? अर्थात ना के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोले हैं? लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे गिना नहीं जा सके। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक, रुकिए एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा। यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया क्या भाई? शुगर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं लिटिल और फ्यू। क्या यूज कीजिएगा? क्या यूज कीजिएगा? लिटिल। क्यों लिटिल यूज कीजिएगा? क्योंकि जो शुगर है ना, ये क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो अंतर समझ में आया? ठीक। एक फिर आइए, यहाँ पे दे दिया ऑप्शन लिटिल और यहाँ ऑप्शन क्या दे दिया? फ्यू। और यहाँ पे क्या लिख दिए? फ्रेंड्स। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, फ्रेंड क्या है? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? फ्रेंड को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, चार फ्रेंड गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो ये कायदे से क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के लिए लिटिल की फ्यू का यूज किया था। किसका यूज किया था? फ्यू का। आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये तो अंतर समझ में आया। काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया, ठीक है। अब बात है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो मीनिंग क्या होगा भाई? ऑलमोस्ट नील। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, नील मतलब शून्य। लगभग शून्य। लगभग शून्य का मतलब क्या है? ना के बराबर। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि ना के बराबर, तो सेंस का, सेंस मतलब भाव। क्या वर्ड एक बोले हैं? सेंस। अगर हम बोल रहे हैं ना के बराबर तो इसका सेंस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? सेंस क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब मालूम हुआ कि ये जो हमको दे रहा है कैसा सेंस दे रहा है? निगेटिव सेंस, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? जब निगेटिव सेंस दे रहा है तो ये बताइए लिटिल और फ्यू क्या बना? निगेटिव वर्ड कि पॉजिटिव वर्ड? क्या बन गया भाई? निगेटिव वर्ड। इसका मतलब एक बात मालूम चला कि लिटिल और फ्यू क्या है भाई? निगेटिव वर्ड है। ये कैसे वर्ड हैं भाई? निगेटिव वर्ड है। कोई पूछेगा निगेटिव वर्ड क्यों है? कोई पूछ दिया, कोई भी अच्छा टीचर पूछ दिया या कोई भी फ्रेंड भी आपका पूछ दिया, तो निगेटिव वर्ड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है? ऑलमोस्ट नील। ऑलमोस्ट नील का मतलब क्या हुआ? ना के बराबर। सेंस क्या आया? निगेटिव। यही कारण है कि ये दोनों वर्ड कैसे हैं? निगेटिव वर्ड हैं। आंसर दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा? दे पाइए। कैसे दे पाइएगा? लिटिल और फ्यू निगेटिव वर्ड कैसे हैं? प्रूफ कीजिए। क्योंकि इनका जो मीनिंग आता है ऑलमोस्ट नील आता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ना के बराबर। जब ना के बराबर आया तो पॉजिटिव सेंस कि निगेटिव सेंस? निगेटिव सेंस। यही कारण है कि दोनों कैसे वर्ड हुए भाई? निगेटिव वर्ड। ये अंतर समझ में आया? किसी को डाउट? कि डाउट है? चलिए लिख लीजिए, इसको नंबर 1 करके रखिएगा, ठीक है। देखिए, जब भी पढ़ाई कीजिए ना तो रीजन के साथ पढ़ाई कीजिए, नहीं तो बिना रीजन के जानिएगा ना तो वही होगा। याद करने से कोई फ़ायदा है जी? नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक डायलॉग मारते हैं ना, रटन विद्या घटन बुद्धि। बुद्धि क्या होगा? घटते चला जाएगा।
चले हुआ, ठीक, मिटाए ना। फिर आइए नंबर 2। अब लिटिल के पहले क्या लगा दिए हैं, अ लगाए हैं, ठीक है। और फ्यू के पहले क्या लगा दिए हैं, अ। किसी को दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले हम क्या बताएं, लिटिल और फ्यू बताएं। और लिटिल के पहले कौन सा आर्टिकल लगा रहे हैं भाई, अ लगा रहे हैं। क्यों अ लगा है भाई? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है क्या होता है, कॉन्सोनेंट की वाउल, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, लिटिल ल आ रहा है, फ्यू फ आ रहा है, इसलिए कायदे से क्या लग रहा है, अ। कभी भी इनके साथ एन लगेगा, कभी भी लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं भाई? क्योंकि इसका इनिशियल जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या बोले हैं, इनिशियल क्या कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब बात है कि ये पॉजिटिव की निगेटिव, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा भाई, इसका मीनिंग, ठीक है। अच्छा, अ लिटिल और अ फ्यू, अ लिटिल काउंटेबल की अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों भाई? थोड़ी देर पहले बताया थे कि लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, और फ्यू किसके लिए, काउंटेबल के लिए। तो ये क्या बन गया भाई, काउंटेबल नाउन। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, एट लीस्ट सम। क्या मीनिंग होगा, एट लीस्ट सम। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, सम मतलब कुछ, कम से कम कुछ। कम से कम कुछ कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अर्थात थोड़ा जिससे काम चल जाए, थोड़ा जिससे काम चल जाए, ठीक है। थोड़ा हो लेकिन उससे मेरा क्या हो जाए, काम चल जाए, ठीक है। तो थोड़ा है और उससे काम चल जा रहा है, तो पॉजिटिव सेंस की निगेटिव सेंस। आपके पास धन है और धन है और थोड़ा ही है, जिससे आपका उससे क्या हो जाए, काम चल जाए, तो पॉजिटिव सेंस आया कि निगेटिव सेंस आया, कौन सा सेंस, पॉजिटिव सेंस आया। कौन सा सेंस आया भाई, पॉजिटिव सेंस। हम यहाँ नहीं मिला रहे हैं जी। जब पॉजिटिव सेंस आया तो ये बताइए, ये दोनों वर्ड पॉजिटिव वर्ड हुए कि निगेटिव वर्ड हुए, कैसा वर्ड हुए, पॉजिटिव वर्ड हुए, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स। किसी को दिक्कत? अब कोई, ये तो हम बता दिए पूरे रीजन के साथ। अब पूछ रहे हैं, कोई भी पूछ दिया चाहे हम भी पूछ रहे हैं, ठीक है, कि अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि इनका जो सेंस आता है वो सेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यही कारण है कि दोनों कैसे वर्ड हैं भाई, पॉजिटिव वर्ड हैं। समझ में आया चीज़? एग्जाम्पल देते हैं। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, कि बाउंस कर रहा है? गुड, ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या हुआ, ज्ञान। नॉलेज को क्या आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जब नहीं गिन सकते हैं तो नॉलेज क्या बन गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज किया जाता है, लिटिल यूज किया जाता है, इसलिए क्या यूज हो जाएगा, अ लिटिल, ठीक है। फिर आइए, बॉयज हुआ, तो बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्यू, तो क्या यूज कीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो लिख लीजिए। हुआ, सबका हुआ, सबको समझ में आया
कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन हम दिए हुए थे, वो क्वेश्चन क्या था हम फिर से लिख रहे हैं, समझिएगा। वैसे देखिए क्वेश्चन दिए थे क्या भाई, आई हैव लिटिल नॉलेज, आई हैव लिटिल नॉलेज, ठीक है। अब ये लिटिल के पहले क्या ए है क्या? नहीं है, तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो यहाँ तो बात मैच हो रहा है, ठीक है। और लिटिल कौन सा वर्ड है? निगेटिव, ऑलरेडी हम बताए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब निगेटिव हुआ तो सेंटेंस ये क्या हो गया भाई, ये मेरा जो सेंटेंस है ये क्या बन चुका है? निगेटिव। कैसे निगेटिव बना है? इस लिटिल की वजह से। किसके वजह से? लिटिल की वजह से। इसका हिंदी क्या हुआ? मुझे ना के बराबर ज्ञान है, मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसका बनाने का तरीका क्या जाएगा? दो जाएगा। एक तो पहला हैव है तो क्या कीजिएगा? हैव। क्या एंटी जुड़ेगा? नहीं। क्यों भाई? निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव। और वहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, तो क्या हो जाएगा? आई। क्लियर है यहाँ तक? फिर आइए, हैव कौन सा रूप है? वर्ब का पहला रूप है, तो पहला रूप है तो डू की डज? डू, ठीक है। क्या एंटी जोड़ेंगे? क्या नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि लिटिल कैसा वर्ड है भाई? निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो डू आई। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। क्या लिखे हैं? सविता हैज़ अ लिटिल नॉलेज लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कोई फंसाएगा ना, टीचर फंसा सकता है, बोलेगा कि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए का ही यूज किया है। हाँ, बोलिएगा कि जो अ लिटिल है ना, ये कायदे से फ्रेज है। कायदे से क्या है? फ्रेज है, ठीक है यहाँ तक। इसलिए वहाँ पे क्या लगा हुआ है? और ये मत बोलिए कि हाँ कि इसके नॉलेज की वजह से अ लगा हुआ है। एक क्या है भाई? एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए एक और एक दो क्या बन चुका है? फ्रेज, ठीक है। अब ये बताइए अ लिटिल क्या बताएगा मीनिंग? थोड़ा, जिससे मेरा क्या हो सके? काम चल जाए। तो निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव कैसा वर्ड बन गया भाई? पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव हुआ तो इधर आएगा कैसा? निगेटिव। तो हैज है तो क्या लिखिएगा? हैज। और क्या जोड़ दीजिएगा? एंड। सविता किसका नाम है? लड़की का नाम है, तो क्या यूज कर लीजिएगा? सी। बात आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। हैज कौन सा रूप है? पांचवा, और पांचवा रूप के लिए डज। क्या एंटी जोड़ेंगे? क्या बिल्कुल जोड़ेंगे। क्यों भाई? इधर पॉजिटिव तो इधर क्या है? निगेटिव। और क्या लिख लीजिएगा? सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह, ठीक है। तो लिख लीजिए। हो गया? सबका हुआ? समझ में आया? लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं ना लिटिल और फ्यू में, कि भूल जाइएगा। लिटिल किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू किसके लिए? काउंटेबल के लिए। लिटिल ये बताइए पॉजिटिव वर्ड हुआ कि निगेटिव वर्ड हुआ? और अ लिटिल पॉजिटिव। फ्यू कैसा वर्ड है? निगेटिव। अ फ्यू कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आपको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए।
चलिए 4 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। चलिए सबका बन गया, ठीक है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेदर द सेंटेंस इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। कैसा है सेंटेंस? नेगेटिव। कैसे मालूम चला? सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिटिल, ठीक है। ये कैसा वर्ड है, सॉरी कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। कैसे मालूम चला? सिर्फ और सिर्फ क्या है? फ्यू है, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। कैसे मालूम चला? ऑफ फ्यू है, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? कैसे मालूम चला? ऑल लिटिल है। ये तो आइडेंटिफाई हो गया, मतलब ऊपर वाले दोनों वाक्यों में एंटी लगने वाला है जी? नहीं लगेगा, और नीचे वाले में लगेगा, ठीक है। बनाने का तरीका तो आप जानते हैं। हैड है तो क्या कर लीजिएगा? हैड। क्या एंटी लगाएंगे? क्या? नहीं। राधा है तो क्या कर लीजिएगा? सी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड कौन सा रूप है? दूसरा, और दूसरा रूप के लिए चिड, और क्या कर लीजिएगा? इधर से। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं। हैज है तो क्या कर लीजिएगा? हैज का तो हैज ही रखिएगा। क्या एंटी लगेगा? क्या? नहीं। क्यों भाई? निगेटिव है। निगेटिव है तो कायदे से इधर क्या होगा? पॉजिटिव। मुकेश क्या है? मेल है, इसलिए क्या लगेगा? ही। हैज कौन सा रूप है? पांचवा, और पांचवा के लिए डज, क्या लग जाएगा? ही, ठीक है यहाँ तक। फिर आइए, हैज है तो क्या लगाइएगा? हैज पहले लगाएंगे। क्या एंटी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा? निगेटिव। तो हैजंट। दिव्य प्रकाश क्या है? लड़का के नाम की लड़की का नाम? लड़का का नाम। लड़का का नाम क्या है? तो क्या लगेगा? ही। वैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है दिव्य प्रकाश। वैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? दिव्य प्रकाश, ठीक है। फिर आइए, और हैज कौन सा रूप है भाई? पांचवा। पांचवा है तो क्या लगाइएगा? टच। तो डजंट क्या लगा दीजिएगा? ठीक है यहाँ तक। किसी का गलती? बाउंस नहीं कर रहा है किसी को, ठीक। फिर आइए, क्या लगाया हुआ है? हैव। तो पहले तो हैव निकाल दीजिए। एंटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये है पॉजिटिव। ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्योंकि भाई बताए थे वर्ब के पहले आने वाला लगभग क्या होता है? सब्जेक्ट। कौन व्यक्ति है? पिंकी एक व्यक्ति, भारती एक व्यक्ति, एक और एक दो। बहुवचन हो गया। जब बहुवचन हो गया तो क्या लगाइएगा? और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हैव कौन सा रूप है? पहला। पहला के लिए टू, क्या जोड़ दीजिएगा? एंटी, और क्या लगा दीजिएगा? सबका सही हुआ है कि नहीं हुआ है? समझ में आया अंतर? फ्यू और ऑफ फ्यू में अंतर समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? ऑफ फ्यू कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। फ्यू कैसा वर्ड है? नेगेटिव। और लिटिल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। लिटिल कैसा है? कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। अब बात है कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें? हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो ठीक है, तो जितने भी यूट्यूबर हैं ना, चाहे आप लोग हैं चाहे यूट्यूबर लोग हैं, तो सबसे पहले मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8809439548। इस नंबर पे ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। इस नंबर पर अपना नाम भेज दीजिएगा। क्या भेज दीजिएगा? अपना नाम, ताकि हम क्या कर सके? एक ग्रुप बना सके, और उस ग्रुप में आपको क्या भेज सकें? क्वेश्चन सेट हम भेज सके। देखिए, जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सभी लोग से निवेदन है कि जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, और अपना नाम भी भेजिएगा, नहीं तो फिर हम सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना नाम भी भेजिएगा, जिससे कि आपको एक ग्रुप में ऐड कर सकें, और आपको क्या मिल सके? क्वेश्चन सेट आपको मिल सके। किसके रिगार्डिंग भाई? क्वेश्चन टैग के रिगार्डिंग। वैसे हम बहुत चैप्टर पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाने वाला है, ठीक है। और जितने लोग भाई यूट्यूब पे देखते हैं, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज भर इतना ही। बाय बाय।